स्वागत है दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल साहिल फार्मा में। मैं फार्मासिस्ट साहिल ज़ादी। आज मैं बात करने वाला हूँ नींद की दवा, यानी जो नींद में दवा यूज़ की जाती है और जो चिंता, तनाव, घबराहट में दवा यूज़ की जाती है, इस दवा के बारे में हम बात करेंगे एल्प्रॉक्स 0.5 mg टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसके बेसिक्स के बारे में, इसके यूज़ के बारे में, इसके डोज के बारे में जानेंगे और इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसकी वार्निंग्स क्या होती हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। एल्प्रॉक्स 0.5 mg टैबलेट, ये इसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं। ये टैबलेट जो होती है ये एक सिडेटिव और हिप्नोटिक्स टैबलेट होती है। ये एंजाइटी यानी चिंता में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। जिनकी घबराहट होती है और जिनके नींद नहीं आती है, इंसोम्निया के प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ये बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की ड्रग होती है। इसका जो स्ट्रेंथ होती है इसकी 0.5 mg और 1 mg भी स्ट्रेंथ में यह टैबलेट आती है। बाकी इसके अंदर जो साल्ट कंपोजिशन होता है उसमें अल्प्राजोलम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर अल्प्राजोलम साल्ट कंपोजिशन होता है और टोरेंट फार्मास्यूटिकल ने इस दवा को बनाया हुआ है। यूजेस के बारे में हम जानें तो इसके जो यूज़ होते हैं, इसको एंजाइटी में दिया जाता है, यानी चिंता जब होती है, घबराहट होती है तो उसमें इस टैबलेट को चलाया जाता है। जब डर लगता है यानी फियर हो लगता है, लोगों को डर लगने लगता है, उसमें इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। जब स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है यानी इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। जब पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, जब कोई पर्सन बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है, उसमें इस टैबलेट को चलाया जाता है। जब एक्सेसिव नर्वसनेस हो जाती है, सैडनेस फील होती है, इंसान रोने लगता है और उसको अच्छा नहीं लगता है, घबराहट रहती है, उसमें इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। जब ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ होती है और ज़्यादा इंसान परेशान रहता है, उसमें इस टैबलेट को चलाया जाता है। इसके डोज़ के बारे में बात करें तो ये 0.25 से 1 mg तक ये आती है। ये TDS में इसको भी दे सकते हैं डॉक्टर, यानी एक टैबलेट BD और TDS में भी चला सकते हैं। वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर इसको क्या प्रेस्क्राइब करते हैं। ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा को नहीं लेना है। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इस दवा को आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं, ये कैसे काम करती है। तो ये जो हमारे ब्रेन में केमिकल होता है गामा एमिनो ब्यूटेरिक होता है, यानी गाबा, उसको ये इंक्रीज़ कर देती है, जिससे हमें कामनेस यानी आराम हमारे ब्रेन को फील होता है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में जाने तो येलोइंग स्किन हो जाती है और आई जो होती है वो येलो दिखने लगती है। सीजर्स और आने लगते हैं, वीकनेस हो जाती है यानी कमज़ोरी आने लगती है और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान लड़खड़ाने लगता है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। बाकी सीवियर स्किन रैशेज़ हो जाते हैं। इसमें मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी इंसान भूलने लगता है चीज़ों को, और माउथ जो होता है उसका ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। सलाइवेशन जो होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए उसके कारण माउथ उसका सूखने लगता है। और जितने भी स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं, उसके स्टोमक में प्रॉब्लम रहती है अगर ये दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो वार्निंग्स के बारे में जानें, जो टैबलेट किन किन को नहीं देनी चाहिए। तो जो ओवरवेट पेशेंट होते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनको इस टैबलेट को नहीं देना चाहिए। बाकी सुसाइडल थॉट जिनके ज़्यादा आते हैं, उनको इस टैबलेट को नहीं देना चाहिए। ड्रग अब्यूज़ जिनके होता है, उसमें इस टैबलेट को नहीं देना चाहिए। डिप्रेशन में इस टैबलेट को नहीं चलाना चाहिए। और अस्थमा में, यानी जिनके मरीज़ों के सांस बहुत फूलती है, अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, उसमें इस टैबलेट को नहीं चलाना चाहिए। बाकी लिवर डिजीज़ में और किडनी डिजीज़ में इस टैबलेट को नहीं प्रेस्क्राइब करना चाहिए। जब हमारे बॉडी में वीकनेस रहती है और ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, या टोबैको के ज़्यादा लोग निकोटीन के हैबिट होती है, उनको इस टैबलेट को नहीं प्रेस्क्राइब करना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेके ही इस टैबलेट को आप लें। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो ये ड्रग को ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी पीरियड में इस ड्रग को नहीं प्रेस्क्राइब करना चाहिए और लिवर डिजीज़ में, किडनी डिजीज़ में
इसमें नहीं देना चाहिए। बाकी ओबेसिटी यानी मोटापे में और सीओपीडी के पेशेंट जो लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ रहती है उसमें नहीं देना चाहिए। जिनके वीक लंग रहते हैं उनमें इस टैबलेट को नहीं प्रेस्क्राइब करना चाहिए। तो ये थे एल्प्रॉक्स 0.5 mg टैबलेट की डिटेल्स। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो में इस टैबलेट से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज मिली होगी। तो मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साहिल फार्मा।